हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खूब डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और पांचवी बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी। महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है। जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं, लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही है, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है, जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तो यही तो सावधानी रखनी है। भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं, हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो, जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही वो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो, क्या रखा है, सब झूठी बातें हैं। जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमा बाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है। आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है, तो आध्यात्मिक पढ़ाई न होने के कारण विनय की कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए। कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता, सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। आप तो लगा पढ़ा लिखा है, लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है, तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है। उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हम नाम जप करके समर्पित करें तो हाँ, हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा। और उनको बैठाल करके राधा राधा बुलवाओ 10 मिनट। मतलब बता भी रहे हैं कि हम कि ये इतना करो तब आप करो, आपको नाम जप करना पड़ेगा, बट वो फिर भी नहीं करना चाह रहे। 1-2 दिन करेंगे, फिर हफ्ते बाद गुरुवार फिर फुसला दे, फिर फुसलावे। हफ्ते में अगर 1 दिन भी करने लगे ना तो हमारी बात तो मानने लगे ना, हम धीरे धीरे उनको सतमार्ग में। देखो, बच्चों को खिलवाड़ में भजन कराया जाता है। देखो, तुम्हारे लिए हम बाल भोग बना रहे हैं, तब तक तुम राधा राधा, अगर राधा राधा बोलना बंद किया तो नहीं मिलेगा।
राधा 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 शुरू हो जाएंगे बच्चे हैं, और इसके बाद फिर खेलने लगे राधा 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 राधा, ऐसे मतलब प्यार से दुलार से। आओ हम सब बैठते हैं, देखो भगवान जी की कथा सुना रहे, सुनो चुपचाप बैठो, देखो ये क्या संत कह रहे हैं सुनो। धीरे 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 वो अनजाने में उनका सुधार हो रहा है। अभिमन्यु को उपदेश किया अर्जुन जी ने, तो चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ से जान गए, तो गर्भस्थ शिशु को कितना ज्ञान, वो तो अब बाहर आ चुका है। अगर हम सुनाएंगे तो उसके संस्कार बदलेंगे, उसके भाव बदलेंगे।